नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सावन का महीना शुरू हो चुका है दोस्तों, और सावन महीने का आज पहला सोमवार है। तो ऐसे में देश के संसद में बजट सत्र भी शुरू हो गया है। मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट सत्र है ये। सबसे पहले तो सावन के पहले सोमवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव की कृपा हम सभी पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री जी के ऐलान के साथ ही साथ संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो मूल बातें कही, चलिए पहले उसको सुन लेते हैं। ये बजट सत्र है। मैं देशवासियों को जो गारंटी देता रहा हूं, क्रमशः रूप से उन गारंटियों को जमीन पर उतारना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बजट अमृत काल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, सृजनात्मक हो और देशवासियों के सपनों को सिद्ध करने के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला हो। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के इस भाषण के बाद जैसे ही संसद की कार्रवाई चली, उसके बाद मैं नजर बनाए हुए था। बहुत सारे सवाल जवाब हो रहे हैं और मुझे यह अंदेशा लगता है दोस्तों कि कल का जो बजट सत्र, जब बजट पेश होने के बाद जब डिस्कशन होगा, तो हंगामेदार होने के आसार हैं। चलिए आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ ओआरओपी में किस तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी होती है। ओआरओपी 1 आया, कैसे पेंशन बढ़ी। ओआरओपी 2 आया, किस तरीके से पेंशन में बढ़ोतरी हुई। और ओआरओपी 3 में कौन से फैक्टर हैं जो पेंशन बढ़ोतरी को इंश्योर करेंगे, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप पॉइंट्स देख पा रहे हैं, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने बजा दिया बजट सत्र का बिगुल। कल होगा मोदी 3.0 के बजट संसद में पेश। जी हां दोस्तों, मोदी 3.0 का बजट कल पेश हो जाएगा। निर्मला सीतारमण जी इसको पेश करेंगी, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट सत्र का बिगुल बजा दिया है, शुरुआत कर दी है और संसद में कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में हमारी नजर किन मुद्दों पर बनी रहेगी दोस्तों? ऑब्वियसली जिनके साथ जो मुद्दे जुड़े हुए हैं, उनको उन्हीं मुद्दों की पड़ी रहती है, और हमें उन मुद्दों की पड़ी है जिन मुद्दों के साथ हमारे विषय वस्तु, हमारे वेलफेयर जुड़े हुए हैं। और अब की बजट में हमारे कौन से मुद्दे हैं? जैसे आप सबको पता है, 8वां पे कमीशन को गठन करना एक अहम मुद्दा है। 18 महीने का डीएडीआर को सरकार रिलीज करे, सरकार इस बजट में धार्य करे, यह भी हमारा एक अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगला ओपीएस को लागू करे सरकार, एनपीएस को हटा के, यह भी अहम मुद्दा है दोस्तों। और टैक्स में एग्जेम्पशन दे, टैक्स में छूट दे सरकार, यह भी अहम मुद्दा है। और ओआरओपी 3 का जो बजट है वो भी एलोकेशन करे सरकार। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी और मुद्दे हैं। लेकिन अब जब कल बजट पेश होगा, अगर सरकार बाई चांस इन मुद्दों में से किसी भी मुद्दे को अगर सरकार अपने बजट में नहीं इंक्लूड करती है, अगर बजट से बाहर रखती है, तब देखने लायक बात होगी कि विपक्ष का इस पर क्या रवैया होगा। क्या विपक्ष केवल चुनावी वादे के तौर पर इन मुद्दों को उठा रहा था, या संसद में भी विपक्ष इन मुद्दों को लेकर के अगर सरकार का पॉजिटिव रवैया नहीं है, तो क्या विपक्ष उनको घेरेगा? क्या अगर सरकार इनमें से कोई भी मुद्दे को अपने बजट में शामिल ना करे, तो क्या विपक्ष उसके ऊपर सवाल उठाएगा? यह देखने वाली बात है दोस्तों। और हम आशा करते हैं कि सरकार इन मुद्दों को अपने बजट में शामिल करे, और अगर ना करे तो विपक्ष उन मुद्दों के ऊपर कड़े सवाल सरकार से पूछे, ताकि सरकार को इन मुद्दों के ऊपर विचार करना पड़े। यह हमारी मांग है सरकार से और विपक्ष से, दोनों से। चलिए
अब बात करते हैं ओआरओपी की दोस्तों। कैसे बढ़ता है ओआरओपी में पेंशन? ओआरओपी 1, ओआरओपी 2, अब ओआरओपी 3, क्या रहेंगे बदलाव? दोस्तों जैसे आपको पता है कि ओआरओपी में जो ओआरओपी का रूल लागू किया गया है उसमें एवरेज के हिसाब से पेंशन मिलता है, यानी कि जो मिनिमम है और जो मैक्सिमम है उसका बीच का पेंशन निकाला जाएगा और उस पेंशन के हिसाब से जिसको उस पेंशन से कम पेंशन मिल रहा है उनको फायदा दिया जाएगा। जिनका पेंशन उस एवरेज से ऊपर है उनको नहीं मिलेगा कुछ भी। जैसे अगर ओआरओपी 1 की बात करूं तो 2013 का बेस ईयर था, बेस ईयर यानी कि जिस साल के पेंशनर के पेंशन के बेस पर ओआरओपी दिया गया वो था 2013। अब ओआरओपी 2 में वही साल था 2018 और ओआरओपी 3 के लिए ये साल है 2023, यानी कि 2023 के पेंशनर के पेंशन के बेस में ओआरओपी 3 मिलेगा। अब कई सारे पेंशनर्स के मन में सवाल होता है, उस सवाल को भी आज डील करूंगा कि ओआरओपी 1 जो था दोस्तों, इस ओआरओपी 1 में तो बहुत सारे पेंशनर्स की बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल ये मानने वाली बात है। कई सारे ऐसे पेंशनर्स थे जिनको 2000, 2500, 1500 तक पेंशन मिलता था, जिनका पेंशन कम से कम आकर के 5-6 हजार तक पहुंच गया था ओआरओपी 1 में, जिसका फायदा बाद में जाकर के 7वें पे कमीशन में 2.57 होने के बाद 16-17 हजार तक, 18 हजार तक पेंशन पहुंच गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब पहली बार ओआरओपी को लागू किया गया, यानी कि ओआरओपी 1 को लागू किया गया, तब पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। अब विसंगतियां थी ओआरओपी 1 में भी, बहुत सारी विसंगतियां थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी पेंशनर्स को पेंशन में बढ़ोतरी मिली है। खास करके जो पुराने पेंशनर्स 1980 के, 85 के, 90 के रिटायरी थे, उनमें से बहुत सारे पेंशनर, चाहे जेसीओ हो चाहे फैमिली पेंशनर हो, उनको ओआरओपी 1 में बढ़ोतरी मिली है। ये बिल्कुल हकीकत है। और बढ़ोतरी क्यों मिली दोस्तों? क्योंकि उस समय में, पुराने समय में कोई भी ऐसा पेंशन को रिवाइज करने का फॉर्मूला नहीं था, जिस वजह से पेंशन में बढ़ोतरी नहीं होती थी। पे कमीशन आते थे, पेंशन का जो फॉर्मूला होता था उसी हिसाब से रिवाइज होता था, जो डीएडीआर बढ़ता था उसी हिसाब से मिलता था, लेकिन खास करके डिफेंस पेंशनर के पेंशन को ही बढ़ोतरी करने के लिए कोई इस तरीके का फॉर्मूला नहीं था, ज्यादातर क्या था। लेकिन जैसे ही ओआरओपी 1 आया, 2013 के पेंशनर के पेंशन के बेस में जब पेंशन दिया गया तो बहुत सारे पेंशनर्स को बढ़ोतरी मिली। विसंगतियां उसमें हैं, वो अलग इशू है। विसंगतियां आज भी ओएम जैसी जो कमिटी जो बनी थी उसके रिपोर्ट में दर्ज हैं, आज भी वो विसंगतियां। लेकिन दोस्तों उसके बाद आता है ओआरओपी 2, और ओआरओपी 2 का जो बेस ईयर था 2018 था दोस्तों। 2018 के पेंशनर के पेंशन के बेस में ओआरओपी 2 दिया गया। अब ओआरओपी 1 और ओआरओपी 2 के बीच में बदलाव क्या थे, क्या ऐसे चेंजेस थे जिस वजह से फर्क पड़ा था पेंशन में? सबसे पहला तो 7वां पे कमीशन लागू हुआ था दोस्तों। जी हां, 7वां पे कमीशन लागू होने के वजह से जो सर्विस में जो थे, जो सोल्जर्स थे, उनके पेमेंट के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस हुए थे। जो पेमेंट का स्लैब था उसमें चेंज हुआ था। आप एमएसपी को मान लीजिए 2000 से बढ़कर 5200 हो गया था, और भी कई सारी चीजें थे जो चेंजेस हुए थे, जिस वजह से ओआरओपी 2 में भी असर पड़ा, कुछ हद तक बढ़ोतरी मिली। हालांकि पुराने जेसीओ छूट गए, पीएमआर 2014 जुलाई के बाद वालों को छोड़ दिया गया। रिजर्विस्ट पेंशनर तो खैर इसमें भी रिजर्विस्ट पेंशनर को नहीं मिला था, लेकिन रिजर्विस्ट पेंशनर छूट गए। इस तरीके से बहुत सारे छूट गए हैं। और ओआरओपी 1 के साथ तुलना करें, अगर कंपेयर करें, तो ओआरओपी 2 में विसंगतियां भी बहुत थी, लेकिन फिर भी बढ़ोतरी मिली है। पेंशनर्स को 1.5-2 लाख रुपए तक का भी एरियर मिला है। 25-30 हजार रुपए का इंस्टॉलमेंट के तौर पर एरियर मिला, 4 इंस्टॉलमेंट मिले। फैमिली पेंशनर्स को 50,000, 70,000, 90,000 तक का भी एरियर मिला। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। बहुत सारों को नहीं मिला, वो सच्चाई है, विसंगतियां है, वो सच्चाई है, लेकिन फिर भी जिनको मिला उनको नहीं मिला कोई नहीं बोल सकता। बढ़ोतरी हुई और मिला है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं ओआरओपी 3 में, तो यानी कि ओआरओपी 2 में भी कुछ बढ़ोतरी उस तरीके से हुई। अब ओआरओपी 3 में क्या ऐसी चीजें हैं जो ओआरओपी 3 को फर्क करेगा? अब ओआरओपी 2 का पेंशन 2018 के हिसाब से दिया गया और ओआरओपी 3 का पेंशन दिया जाएगा 2023 के पेंशनर के पेंशन के बेस पर। अब इस बीच में क्या डिफरेंस है बताइए? कई सारे पेंशनर्स का यह कहना है कि जो 2018 से लेके जो 2023 हुआ है, तो उसमें बेसिक तो बढ़ा है ना, जो बेसिक पे की बात कर रहा हूं, मतलब जो 5 साल समय गुजरा है तो 5 इंक्रीमेंट उनको मिल गया, तो उस 5 इंक्रीमेंट का आधा तो कम से कम हमको फायदा मिलेगा, ऐसा सोचते हैं बहुत सारे। तो उनको आज मैं क्लैरिफाई कर दूं कि किस तरीके से ओआरओपी 3 में मिलने के चांसेस हैं। अब जो 2018 में जिस पेंशनर को
18,807 रुपए मान लीजिए बेसिक पेंशन मिल गया, मान लीजिए 18,807 रुपए बेसिक पेंशन 2018 में किसी को मिला, तो उसका बेसिक पे कितना रहा होगा? कम से कम भी 35,000 रहा होगा, कम से कम 35,000 के आसपास उसका बेसिक पे रहा होगा, जो बाद में पेंशन का कैलकुलेशन में 18,807 रुपए पेंशन बन गया। अब जिस समय में ये रिटायर हुआ 35,000 रुपए बेसिक लेकर के, उसका सर्विस तो 17 साल था। मैं अभी यहाँ सिपाही के हिसाब से समझा रहा हूं आपको, उसका सर्विस 17 साल था यहाँ पर। अब कोई बोलते हैं कि अब इस 35,000 के ऊपर 5 इंक्रीमेंट तो लग जाएंगे 2023 आते आते, है ना? आपका भी सोचना ये होगा, बहुत सारों का सोचना ये। लेकिन आप समझिए, जिसका सर्विस 17 साल था उसका था 35,000 सर, उसका नहीं था जिसका सर्विस 12 साल था। अगर इस चीज को कंपेयर करेंगे तो जिसका सर्विस 17 साल था उसका अगर 35,000 था, तो जिसका सर्विस 12 साल था उसका तो लगभग 28 से 29,000 रुपए था उसका बेसिक पे की बात कर रहा हूं। और 2023 में जाके कौन रिटायर होगा? वही तो रिटायर होगा जिसका आज के डेट में 2018 में जिसका सर्विस 12 साल था, तभी तो वो जाकर के 2023 में 17 साल सर्विस का होगा और रिटायर हो जाएगा। तो 2018 में जिसका सर्विस 12 साल था, तो क्या उसका भी 35,000 रुपए बेसिक हो सकता है? आप सोच के देखिए, नहीं हो सकता ना। उसका तो बेसिक 28,000 था, तो वो बेसिक जब तक 2023 में पहुंचेगा उसका भी बढ़ के यही 35,000 ही पहुंचेगा, इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा। इसलिए कई सारे जो मैं एनालिसिस देखता हूं कि 2,000 रुपए बढ़ेगा, 6,000 रुपए बढ़ेगा, आपको बम्पर फायदा मिलेगा OROP 3 में, इस तरीके के झांसे में आप ना पड़े। दोस्तों, क्या होता है कि हो सकता है कोई इक्का दुक्का ऐसा केस है जिसको बहुत कम पेंशन मिल रहा है। मान लीजिए कोई 2020 का रिटायरी है, 2021 का रिटायरी है, जिनको बहुत कम पेंशन मिल रहा है, तो उनका पेंशन में अचानक से बढ़ोतरी होकर के 5-6 हजार रुपए तक का फायदा मिल सकता है, उनको मिल जाए। लेकिन जो एज ए नॉर्मल जिनको OROP 2 मिला है या 1 मिला है, उनका भी पेंशन में 2023 वाले पेंशनर के पेंशन के बेस में OROP 3 में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, इसके चांसेस बहुत कम है। तो आप लगा के रखिए हिसाब किताब, लगभग 3% से लेके 7-8% के आसपास आपकी बढ़ोतरी होने वाली है दोस्तों OROP 3 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।